नमस्कार दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना का सबसे ताकतवर फाइटर जेट है सुखोई 30 MKI और अब इसे अपग्रेड करने को लेकर एक और बात सामने आई है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स ने 84 एयरक्राफ्ट को सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत अपग्रेड करने की योजना बनाई थी और मैं आपको डिफेंस अपडेट में भी ये बात बताता हूँ। लेकिन दोस्तों, ये जो प्रस्ताव है अभी CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास फाइनल मंजूरी का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात और सामने आई है। दरअसल दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स अब रशिया के साथ एक पैरेलल अपग्रेड ट्रैक पर भी विचार कर रही है और ये जो पैरेलल अपग्रेड ट्रैक है दोस्तों, वो काफ़ी हद तक भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ा सकता है। सोर्सेज बताते हैं कि HAL, आप सब जानते हैं कि वो खुद ही स्वदेशी अपग्रेड कर रहा है Su-30 MKI का, लेकिन इसमें कम से कम 7 सालों का वक्त लग सकता है और अगर आज मंजूरी मिल भी जाए तो पूरी तरह अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट 2033 और 34 से पहले नहीं आएगा। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स को टेंशन इस बात की है कि भाई अगर इसी ट्रैक पर हम निर्भर रहेंगे तो भाई इससे हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस जो है वो इफेक्टिव हो सकती है, जो कि ठीक नहीं होगा। अब यहाँ पर दोस्तों रशिया का जो एंगल है भारत का पैरेलल प्लान वाला, वो मैं आपको बता दूं, जैसे कि हाल ही में रशिया की एक टीम ने HAL की नासिक प्लांट का दौरा किया था। ऐसे में दोस्तों ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भारत रशिया के साथ अपग्रेड प्रोग्राम में शामिल हो सकता है, जिसमें कि हमारे Su-30 MKI को बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मिलेगा, एडवांस रडार मिलेगा और एक ज़्यादा ताकतवर AL-41 इंजन मिलेगा, जो कि मौजूदा AL-31 इंजन की जगह ले सकता है। और ये मॉडल दोस्तों कुछ हद तक वैसे ही है जैसे हमने MiG-21 बाइसन को अपग्रेड किया था, जहां भारतीय और रूसियों की जो एजेंसी है उन्होंने मिलकर काम किया था। अब बात करते हैं सुपर सुखोई अपग्रेड में हमें क्या क्या मिलेगा। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, स्वदेशी अपग्रेड में DRDO और HAL मिलकर काम करेंगे, जिसमें कि हमारा खुद का विरूपाक्ष आइसर रडार होगा, जो कि DRDO के उत्तम आइसर रडार से ज़्यादा पावरफुल वाला वेरिएंट माना जाता है और ये गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। मतलब ये मौजूदा रडार से लगभग 1.5 से 1.7 गुना ज़्यादा डिटेक्शन रेंज दे सकता है। इसके अलावा दोस्तों इस एयरक्राफ्ट में ब्रह्मोस ER अस्त्र रुद्रम मतलब Su-30 MKI एक सच्चा और पावरफुल 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट बन सकता है। यहाँ पर स्ट्रैटेजिक रोल भी देखा जाए तो ये सब ऐसे वक्त पर भारत कर रहा है जब 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट आगे आ चुके हैं और भारत भी 5th जनरेशन के फाइटर जेट को खरीदने को लेकर विचार कर रहा है, जिसमें कि Su-57 प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के पास स्क्वाड्रंस की कमी है और दो फ्रंट के खतरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो 4.5 जनरेशन की क्षमताएं तो हमें बनाए रखनी होंगी, लेकिन अगर 5th जनरेशन का सिनेरियो ज़्यादा बढ़ता है, अगर पाकिस्तान को मिलता है, तो भारत के पास ऑप्शन सिर्फ एक है, वो है Su-57। हालांकि रशिया के साथ अभी बातचीत चल रही है फ़िलहाल तो Su-30 MKI को अपग्रेड करने को लेकर, और दूसरी तरफ रक्षा मंत्रालय से एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी की प्रोसेस इसके लिए शुरू हो सकता है, फिर कमर्शियल नेगोशिएशन और फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। और अगर सब कुछ टाइम पर होता है तो इस पैरेलल अपग्रेड से इंडियन एयरफोर्स को आने वाले दशकों में जो क्षमता का गैप है उससे बचाया जा सकता है। यानी कि दोस्तों बात साफ हो जाती है कि सुपर सुखोई प्रोग्राम भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा स्टेप है, लेकिन टाइम को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स अब 2 ट्रैक पर काम करने का सोच रही है, एक तो स्वदेशी और दूसरा रशियंस के साथ। अब सवाल दोस्तों यही आता है कि क्या ये स्ट्रैटेजी सही बैलेंस साबित हो पाएगी या फिर देरी भारत की एयर पावर पर असर डालेगी। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।